जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सावन का महीना चल रहा है और सावन महीने का अंत रक्षाबंधन त्योहार से होता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। ये भाई बहन के पवित्र संबंध का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस साल 2022 में रक्षाबंधन 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को है? भद्रा का समय क्या है? राखी बांधने का शुभ समय कब रहेगा? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इस बार ये पूर्णिमा 11 अगस्त को है। 11 अगस्त 2022 को इस साल श्रावण पूर्णिमा है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों के प्रति लगाव को समर्पित करती हैं और भाइयों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई इसके बदले बहन को उपहार और हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन को शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। पंचांग को देखने वाले और ज्योतिष को मानने वाले इस बात से भली भांति परिचित हैं कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के प्रारंभ होते ही भद्रा लग जाता है। हर पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा प्रारंभ होते ही भद्रा लग जाता है। जो रक्षाबंधन है ये पूर्णिमा के दिन होता है और इसलिए रक्षाबंधन का और रक्षाबंधन की पूर्णिमा का और भद्रा का ये हिसाब किताब हर बार देखा जाता है। हिसाब ये है कि भद्रा काल रहने पर राखी नहीं बांधी जाती है। शास्त्रों में भद्रा काल के समय को बहुत ही अशुभ माना गया है। तो आइए हम जानते हैं शुभ समय कब कब बन रहा है। भद्रा काल होने पर रक्षाबंधन मनाने की पूरी तरह वर्जित है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को सुबह 9:28 अर्थात 9:30 बजे से रात के 9:14 तक रहेगा। लगभग 12 घंटे राखी बांधने का समय है। लेकिन भद्रा काल के समय को ध्यान में रखते हुए राखी को बांधना है। भद्रा काल के समय में राखी नहीं बांधते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से 10:38 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त हो रही है। कुछ शुभ मुहूर्त का विचार कर लें तो 11 अगस्त को 9:28 से 9:14 तक शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे तक है और 12 बजे से अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक है। अमृतकाल शाम 6:55 से 8:20 तक है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक है। ये जो है रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त की बात हो रही है। अत्यंत शुभ मुहूर्त की बात हो रही है। पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को 10:30 बजे के आसपास में प्रारंभ हो रही है और भद्रा काल जो है सुबह 7:15 से लेकर भद्रा काल जो है रात में 8:51 तक का तो सब चल रहा है। हालांकि भद्रा काल का अलग अलग पंचांगों में अलग अलग ज्योतिषियों के अनुसार अलग अलग टाइमिंग फिक्स किया गया है। इसलिए रक्षाबंधन तो 11 अगस्त को मनानी है, लेकिन भद्रा काल का निर्णय आपके यहाँ जो पंचांग विशेषज्ञ हैं उनको दिखा करके ही भद्रा काल का निर्णय करके और तब रक्षाबंधन करनी है। खुशी की बात यह है, प्रसन्नता की बात यह है कि इस भद्रा काल के दौरान कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं और वो शुभ योग भद्रा का अनिष्ट दूर करने में सक्षम है। इस दिन आयुष्मान योग बन रहा है,
सौभाग्य योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, शोभन योग बन रहा है। ये सब शुभ योग हैं जिसके चलते भद्रा का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। और इसी को ध्यान में रख करके जो रक्षाबंधन का समय है वो निश्चित किया गया है। भद्रा के अगर पूंछ की बात करें, भद्रा जो है रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल की समाप्ति 8:51 रात में हो रही है। भद्रा काल के दिन पूंछ जो है शाम के 5:17 से 6:18 तक। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा के पूंछ पर कोई दोष नहीं होता। भद्रा का जो मुख है वो 6:18 से 8 बजे तक रहेगा, सबसे डेंजरस टाइम होता है। शुभ योग इस बार क्या क्या हो रहे हैं? सूर्योदय से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक आयुष्मान योग है। ये आयुष्मान योग भद्रा के कुप्रभावों को कम कर रहा है। सुबह 5:30 से 6:53 तक रवि योग रहेगा। तीसरा युग सौभाग्य योग है जो 11:33 तक रहेगा। और चौथा जो है वो चौथा और आखिरी शुभ योग रक्षाबंधन के दिन धनिष्ठा नक्षत्र योग है जिसमें शोभन योग रहेगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो भद्रा के कुप्रभावों को कम करने में सक्षम है। भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधते? तो पहले भद्रा के जन्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। सूर्य भगवान की एक पत्नी का नाम छाया है। माता छाया और भगवान सूर्य के रूप में भगवान सूर्य और माता छाया के गर्भ के प्रभाव से शनि जी पैदा होते हैं और भगवान सूर्य और माता छाया से ही भद्रा भी उत्पन्न होती है। जितने डरावने शनि महाराज हैं उससे ज्यादा डरावनी भद्रा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भद्रा का जन्म हुआ उस समय पूरी प्रकृति में तबाही मच गई थी, त्राही त्राही मच गए थे, ज्वालामुखी निकल रही थी, भूकंप हो रहे थे, बादल फट रहे थे, बिजली गरज रही थी, चारों तरफ त्राही त्राही मची थी। उसको शांत करने के लिए ब्रह्मा जी को सामने आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा आप ऐसे नहीं कर सकते, पूरी सृष्टि तबाह हो जाएगी। कोई भी कुछ भी करने जाता था उसमें भद्रा विघ्न डाल देती थी। जिसका भी जो कुछ भी कार्य होता था उसमें भद्रा के विघ्न डाल देने से कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो पाता। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करते हैं, ये जब मन करे तब आप किसी पर विघ्न डाल दें, उससे अच्छा है कि आपके लिए एक समय निश्चित कर देते हैं। और पंचांग के अनुसार 30 दिन में 4 दिन, 2 दिन कृष्ण पक्ष में और 2 दिन शुक्ल पक्ष में, 4 दिन भद्रा को समय दिया गया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि इस भद्रा काल में अगर कोई भी कुछ कार्य करता है तो उसके कार्य को बिगाड़ने का पूरा अधिकार आपके पास है, बिगाड़ लेना उनका काम। लेकिन जो इस भद्रा काल को छोड़ करके अपना शुभ कार्य करता है उसमें आपका दखल नहीं चलना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि तब से बाकी सब शुभ अवसरों पर सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन अगर भद्रा का समय है तो भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। रक्षाबंधन तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी भद्रा के समय में रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण के हाथ में रक्षासूत्र बांधा था और भद्रा के कुप्रभाव के चलते रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए भूल करके भी भद्रा के समय में रक्षाबंधन नहीं किया जाता है। कैसे मनाया जाता है? रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले बहन अपने भाई के लिए राखी खरीदती है। जो लोग दूर होते हैं उनको इन्वेलप में डाल करके पोस्टेज स्टाम्प लगा करके कुरियर से भी भेजा जाता है। राखी के दिन बहन सुबह सुबह स्नान वगैरह करके नित्य क्रिया करके भगवान का पूजा पाठ करके और पूजा की थाल में दीपक, अक्षत, चंदन, मिठाई, राखी रख करके थाल सजाती है। बाद में भाई को बैठा करके माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती है। आरती करने के बाद से पहले तिलक लगाना है, फिर आरती करना है। आरती करने के बाद से कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हैं और उनसे भगवान से उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। रक्षा राखी बांधने के बाद बहन भाई को मिठाई खिलाते हैं। भाई भी
राखी बांधने के बाद अपनी बहन को सदैव रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं और पहली कहानी है भगवान यम और देवी यमुना का। ऐसा कहा जाता है कि यम देवता जो मृत्यु के देवता है 12 साल बाद अपनी बहन देवी यमुना के यहाँ मिलने आए। वे उत्साहित थी अपने भाई के लिए, अनेक प्रकार के पसंदीदा व्यंजन का उन्होंने तैयारी किया था, भव्य स्वागत का उन्होंने आयोजन किया था। जब वो मिलने आए तो उनके माथे पर उन्होंने तिलक लगाया, उनका आरती उन्होंने उतारा, उनके हाथ में उन्होंने रक्षा सूत बांधा और तब विभिन्न प्रकार के व्यंजन उनको परोस करके खिलाए पिलाए। ऐसा कहा जाता है कि यमदेव अपनी बहन यमुना के इस कार्य से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मुझसे वरदान मांगो। यमुना ने कहा आपसे वरदान क्या मांगो, आप तो मृत्यु के देवता है, बस यही कृपा करना कि रोज यहाँ पर मिलने आ जाना। रोज मिलने आ जाने का मतलब अमरता का वरदान। मृत्यु के देवता यम ने अपनी बहन यमुना को अमरता का वरदान दिया। दूसरी जो कथा है वो कृष्ण और द्रौपदी की है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के हाथ में कहीं से कुछ कट गया था, खून निकल रहा था। उनकी बहन द्रौपदी ने देखा और वो अपनी साड़ी से फाड़ करके कुछ कपड़ा और उनको उन्होंने बांधा, जिससे उनका खून का स्राव बंद हो गया और उसको उन्होंने राखी की तरह बांधा। भगवान कृष्ण ने उनको वचन दिया कि बहन जब भी तुम मुसीबत में रहोगी, तुम्हारे इस राखी का कीमत चुकाने के लिए तुम्हारा भाई उपस्थित मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि इसी राखी का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण जिस समय भरी सभा में द्रौपदी जी का चीरहरण होने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय भगवान कृष्ण पहुंच करके उनकी रक्षा की, उनकी लाज बचाए। देवी लक्ष्मी एवं राजा बलि की भी कथा एक प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि जो थे वो भगवान विष्णु को उन्होंने बोला कि आप मेरी रक्षा कीजिए, और भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ दरवान के रूप में उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो गए। जब ये समाचार माता लक्ष्मी को मिला तो वो भी देवलोक से एक औरत के रूप में, बेघर औरत के रूप में आ गई और उन्होंने महाबली महादानी बलि के दरबार में उपस्थिति दर्ज की और उन्होंने कहा कि हे बलि, मेरे पास घर नहीं है, मुझे रहने के लिए घर चाहिए। बलि तो दानी थे ही, उन्होंने घर वगैरह का प्रबंध किया। उसके बाद से जितने दिन तक माता लक्ष्मी वहां पर रही, उतने दिन तक राजा बलि का जो धन दौलत है उसका चहुमुखी विकास हुआ, खूब उनकी प्रगति हुई। और सावन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत बांधा। रक्षा सूत बांधने के बाद से राजा बलि ने कहा आप क्या चाहती हैं मुझसे, वरदान मांगिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा वो जो दरवान जिसको आपने बना करके रखा है, उस दरवान की मुक्ति चाहती हूँ। दरअसल में मैं माता लक्ष्मी हूँ और वो जो आपके पास जो द्वारपाल बना करके आपने जिसको रखा है, प्रहरी बना करके जिसको रखा है, वो भगवान विष्णु हैं। उनको आप मुक्त कर दीजिए, उनको मैं ले करके जाना चाहती हूँ। बलि शर्मिंदा हुए, उन्होंने क्षमा याचना की और उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि आप माता लक्ष्मी के साथ अपने धाम को पधारें। भगवान विष्णु जो थे वो राजा बलि के स्नेह से और उनके पुण्य प्रताप से अति प्रसन्न थे। उनके कहने के बावजूद भी भगवान विष्णु कुछ समय तक उनकी और सेवा किए और ऐसा कहा जाता है कि जो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को जो रक्षा सूत बांधा था, वही रक्षा सूत आज भी बांधा जाता है। हर बहन अपने भाई को रक्षा सूत बांधती है और भाई अपने बहन की मुंह मांगी मुरादें पूरी करने का वचन देता है। रक्षाबंधन पर जो राखी बांधते समय जो मंत्र पढ़ा जाता है वो भी
राजा इंद्र, राजा बलि से ही जुड़ा हुआ है। मंत्र क्या है? हेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिबध्मामि रक्षे माचल माचल। ये एक श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि मैं वही रक्षासूत्र बांध रही हूं जिससे सबसे शक्तिशाली और उदार राजा महाबली को बांधा गया था। तो इस तरीके से इस मंत्र के द्वारा रक्षासूत्र बांधा जाता है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के साथ श्रावण मास की समाप्ति हो जाती है। तो रक्षाबंधन जो है भाई और बहन के बीच में पवित्र संबंध का एक जीता जाता उदाहरण है। इसमें बहनें रक्षासूत्र बांधती हैं और भाई की भलाई की कामना करती है, वहीं दूसरी तरफ भाई बहन की रक्षा का पूर्ण आश्वासन देते हैं और उनके कठिन समय में वहां पर उपस्थित रहने के लिए वचनबद्ध होते हैं। तो ये है रक्षाबंधन का त्योहार। आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज डाल सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।